हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई सेक्शन ई कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोजाइलिक एसिड का क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें बोल रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो द व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल एसीटेट इज ट्रीटेड विद सोडियम इथोक्साइड इन इथानल एंड द रिएक्शन मिक्सचर इज एसिडिफाइड। तो आपके पास इथाइल एसीटेट है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 इथाइल एसीटेट। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम इथोक्साइड से, तो NaO C2H5 और इथानल है तो C2H5OH, ये तो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। और आपके पास इथोक्साइड आयन C2H5O- बेस है, तो ये बेस अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से H+ चला जाएगा तो ये इथानल बना लेगा C2H5OH। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O C2H5। अब ये न्यूक्लियोफाइल तो एक और इथाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, तो ये इस तरह से अटैक करेगा O C2H5 बाहर SN2TS मैकेनिज्म, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव है तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से CH2COOET CH2 C डबल बॉन्ड O और इससे C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप, तो इसको ET लिख दीजिए या C2H5 लिखिए। तो ये जो है ये आपका क्लेजन स्टर कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसके बाद फर्दर देखिए यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप था तब ये एसिडिक हाइड्रोजन था, तो यहाँ दो C डबल बॉन्ड O के बीच में, तो ये तो एक्टिव मिथिलीन है, ये तो और एसिडिक हाइड्रोजन होगा इससे भी ज्यादा, तो ये एक और C2H5O- से C2H5O- बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा तो ये H+ चला जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस COOET, निगेटिव चार्ज आ गया, एक H+ चला गया और ये इथानल बनाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज इस तरह से कंजुगेशन में है तो ये ऐसे कंजुगेशन करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड O- और यहाँ सिंगल बॉन्ड था और जब कंजुगेशन हुआ तो डबल बॉन्ड हो गया CH COOET। और निगेटिव चार्ज के साथ Na+ अट्रैक्शन में तो रहेगा ही, यहाँ से सोडियम इथोक्साइड वाला यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन फिर कंजुगेशन करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, जहाँ निगेटिव चार्ज रहेगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको आप ONA भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों कैंसिल कर दीजिए। अब एसिडिफाइड मतलब H+, तो O- जो है H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 कार्बन, ये O- जो है H+ एक्सेप्ट किया तो H बना लिया, डबल बॉन्ड CH COOET, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा एसिडिफिकेशन के बाद। तो ये थर्ड था रिएक्शन मिक्सचर इज एसिडिफाइड। फोर्थ है आउटलाइन द रिएक्शन सीक्वेंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ, तो आपको रिएक्शन सीक्वेंस बताना है कन्वर्जन रिएक्शन का। पहला है मिथानल टू इथानल, मतलब HCHO मिथानल, इससे बनाना है इथानल मतलब CH3 CHO CH3 CHO। द नंबर ऑफ स्टेप शुड नॉट बी मोर देन 3, और 3 स्टेप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन करवा दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CH3 MgX, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है CH3 माइनस अटैक करेगा इस कार्बन से और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड O- पे, जो कार्बोनिल पे CH3- अटैक करेगा तो इस कार्बन से CH3 अटैच हो जाएगा, तो CH2 और ये 2 हाइड्रोजन था तो CH2 और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और O-, उसके बाद यहाँ से CH3 अटैच होगा। इसके बाद इसका एसिडिफिकेशन करवा दीजिए, मतलब H3O+ से रिएक्शन करवा दीजिए, तो ये जो है H+ एक्सेप्ट करके इथानल बनाएगा CH3 CH2OH। अब इसका ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, तो ऑक्सीडेशन करवाइएगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लीजिए, अल्कोहल से एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करवाइए CH3 CHO। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या फिर कोई और ले लीजिएगा K2Cr2O7, तो ये सबसे कार्बोजाइलिक एसिड बन जाएगा CH3COOH। तो इस केस में आप PCC ले सकते हैं, PDC ले सकते हैं, प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर कोलिन्स रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। कोलिन्स रिएजेंट होता है आपका CrO3/H+,
इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो ये कोलिन्स रिएजेंट होता है। या फिर कॉपर ऑब्लिक हीट, तो कॉपर के साथ यदि हीट कीजिएगा तब भी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, तो CH3CHO बन जाएगा इथानल। यही बनाना है, तो कोई भी रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं इन चारों में से, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि ये एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड, एसिटिलीन टू एसीटोन। तो एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे बनाना है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो सबसे पहले एसिटिलीन का रिएक्शन करवा दीजिए H2SO4 ऑब्लिक HgSO4। तो H2SO4 ऑब्लिक HgSO4 से H और OH ऐड होगा, तो यहाँ से एक H ऐड होगा, यहाँ से OH ऐड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, फर्दर एक और H ऐड होगा और यहाँ पे एक और OH ऐड होगा, तो डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और एक हाइड्रोजन पहले से था, 2 हाइड्रोजन और अटैच हुआ, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके पास एक हाइड्रोजन और 2 OH अटैच होगा। इस तरह से H2O मॉलिक्यूल ऐड होता है H2SO4 ऑब्लिक HgSO4 से। अब एक कार्बन से 2 OH अनस्टेबल, तो -H2 हो जाएगा, तो -H2 होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड, CH3CH डबल बॉन्ड। तो ये इथानल। अब इथानल का ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, तो इस केस में आप KMNO4 यूज कर सकते हैं। तो KMNO4 में ये कार्बोजाइलिक एसिड बना लेगा, CH3 CHO से COOH बन जाएगा एसिटिक एसिड। अब इसका रिएक्शन करवा दीजिए कैल्शियम से, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से COH होल ट्वाइस से, तो कैल्शियम का साल्ट बनेगा, ये एसिड प्लस बेस, तो साल्ट बनाएगा CH3 COO होल टू कैल्शियम एसीटेट और प्लस H2O। अब कैल्शियम एसीटेट के साल्ट को यदि हीट कीजिएगा तो एसीटोन प्लस CaCO3 बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH3 प्लस CaCO3 प्लस CaCO3 का प्रेसिपिटेट ये इनसोल्यूबल होता है। एक्चुअली में देखिए कैल्शियम एसीटेट आपका है CH3 COO माइनस, इसके साथ Ca2 प्लस, एक और CH3 COO माइनस है CH3 COO माइनस, तो यहाँ से इस तरह से CaCO3 निकल जाता है। Ca यहाँ CO2 है, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो CaCO3 हो गया, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से CH3 अटैच होगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन बनेगा प्लस CaCO3, तो एसीटोन ही बनाना था, एसीटोन बन गया एसिटिलीन से। इसके बाद एसिटिक एसिड CH3COOH, इससे बनाना है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब कार्बन से 3 CH3 अटैच कर दीजिए, CH3 ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, और टर्शियरी ब्यूटाइल वाले कार्बन से OH अटैच कर दीजिएगा तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। मतलब इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप और एक OH। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड का रिएक्शन आप करवा दीजिए SOCl2 या PCl5 या PCl3, तो ये तीनों में किसी एक से आप यदि रिएक्शन करवाइएगा तो RCOH की जगह RCOCl हो जाता है, मतलब एसिड क्लोराइड बनेगा, तो CH3C डबल बॉन्ड Cl। अब इसका रिएक्शन करवा दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ग्रिग्नार्ड में मिथाइल लीजिए CH3MgI, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड नहीं ले सकते, नहीं तो C2H5 अटैच होगा। अब CH3 माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर SN2TH, तो यहाँ से CH3 अटैच हो जाएगा, Cl माइनस बाहर हो जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड CH3 बनाएगा। तो आपका प्रोडक्ट होगा CH3C डबल बॉन्ड CH3, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, Cl माइनस बाहर। फर्दर ये कार्बोनिल फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, इस केस में कार्बोनाइल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है कार्बोनाइल कंपाउंड, एसिड डेरिवेटिव SN2TH, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो ये जब अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड जो है इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, मतलब O माइनस हो जाएगा, तो CH3 कार्बन CH3 और एक और CH3 अटैक किया तो एक और CH3 अटैच हो जाएगा, और यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह सिंगल बॉन्ड आएगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, तो O माइनस। और फिर फर्दर इसका एसिडिफिकेशन करवा दीजिए, मतलब H+ से रिएक्शन करवा दीजिए, तो O माइनस H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यही तो बनाना था।
अब एक और पॉइंट कि यहाँ एसिटिक एसिड से पहले एसिड क्लोराइड क्यों बना है? डायरेक्ट इसी का रिएक्शन करवा देते हैं हम CH3- मतलब गिग्नार्ड रिएजेंट से, मतलब ये अटैक करता तो OH- बाहर। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह तभी एक्ट करेगा जब एसिड परिएंट ना हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वगैरह होगा। तो यहाँ पे ये एसिड है तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, ना कि यहाँ ये कार्बोनाइल कंपाउंड तो है नहीं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा दीजिए। तो ये CO- और इसके साथ MgI, मतलब ये H+ रिलीज करेगा और ये H+ एक्सेप्ट करेगा बेस, तो मीथेन बनाएगा CH4, सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करना। इसके साथ ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो इसलिए पहले एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट है इथानल टू 2-हाइड्रोक्सी 3-ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटा नहीं, ब्यूटीनोइक, मतलब डबल बॉन्ड होगा, इन है, एन रहता तो अल्केन होता, लेकिन एक डबल बॉन्ड होगा 3 पोजीशन 3rd पोजीशन पे। इथानल CH3CHO, इससे बनाना है ब्यूट, मतलब 1 2 3 4 कार्बन एटम। वाइक एसिड तो COOH, और 3rd से डबल बॉन्ड, 1st 2nd 3rd से डबल बॉन्ड और 2nd से OH। बाकी आप हाइड्रोजन फिलअप कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन और COH, मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CHOH। सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। देखिए 2 + 1 + 1, तो CH3CH डबल बॉन्ड COH 2-हाइड्रोक्सी 3-ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है इथानल से। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन HCHO/NaOH से करवाइए, HCHO/NaOH। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बोनिल है और बेस से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो या तो एल्डोल होगा या केनिजारो होगा। अगर दोनों में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन यदि परिएंट है तो एल्डोल रिएक्शन, और यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केनिजारो। देखिए इसके पास अल्फा कार्बन है और इससे 3 हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन परिएंट है, तो एल्डोल रिएक्शन। तो ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से H+ जाएगा तो CH2-, तो आपके पास CH2- और यहाँ से CHO अटैच है, सॉरी CH2 नहीं CHO। अब ये HCHO HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा कार्बोनिल पे, तो ये डबल बॉन्ड इस तरह से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे O- आएगा और इस कार्बन से ये CH2 अटैच हो जाएगा। तो आपके पास ये CH2 और ये O-, फर्दर ये H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा और फिर इससे CH2, मतलब ये कार्बन अटैच है, फिर CH2 से CHO, तो CH2 और फिर CHO, और ये निगेटिव चार्ज O- जो है H+ एक्सेप्ट करके OH बनाएगा, तो ये तो एल्डोल हुआ। फर्दर इसका कंडेंसेशन होगा तो यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ से OH और H जाने के बाद, तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CHO बना है। अब ये जो प्रोपीनल बना, प्रोपी डबल बॉन्ड है इसलिए प्रोपानल नहीं प्रोपीनल, इसका रिएक्शन आप करवा दीजिए HCN से। तो HCN आपके पास न्यूक्लियोफाइल है CN-, तो CN- से अटैक करेगा तो CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन से CN अटैच हो जाएगा और O-, CH2 डबल बॉन्ड CH, नेक्स्ट CH, और यहाँ से CN अटैच होगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है O- बनाएगा, फर्दर ये H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा। अब आपको ये पता है कि RCN का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस में RCN से RCOH बन जाता है, मतलब H3O+ से जब रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोलिसिस होगा तो CN की जगह COOH आ जाएगा। तो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH OH और यहाँ COOH। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। देखिए 4 कार्बन एटम है, मतलब ब्यूटीन, और 3rd से डबल बॉन्ड है, ये फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड, तो ब्यूट 3 वाइक एसिड हो गया और सेकंड से OH है, मतलब 2-हाइड्रोक्सी ब्यूट 3 वाइक एसिड, या फिर 2-हाइड्रोक्सी 3-ब्यूटीनोइक एसिड। 3 को आप पहले भी लिख सकते हैं, तो आपका यही वाला होगा 2-हाइड्रोक्सी 3-ब्यूटीनोइक एसिड। यहाँ पे एक गलती कर दिए थे, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट कार्बन ये है, ये सेकंड से ही डबल बॉन्ड अटैच कर दिए, जो कि 3rd से अटैच होना चाहिए। तो यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड कार्बन रहेगा और यहाँ से डबल बॉन्ड, तो यहाँ से जब डबल बॉन्ड आएगा तो ये CH3 नहीं CH2 रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ये सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ एक और हाइड्रोजन रहेगा, फिर ये COH। ये आपका प्रोडक्ट बनाना है और यही प्रोडक्ट बना है। इसके बाद फिर
नेक्स्ट है इथानोइक एसिड टू ए मिक्सचर ऑफ मिथानोइक एसिड एंड डाइफिनाइल कीटोन। तो इथानोइक एसिड CH3COOH, इथानोइक एसिड। अब इससे बनाना है मिथानोइक एसिड HCOOH मतलब फॉर्मिक एसिड, और डाइफिनाइल कीटोन मतलब PH C डबल बॉन्ड O PH। तो सबसे पहले तो इसका रिएक्शन आप करवा दीजिए PCl5 से या PCl3 या SOCl2 से, SOCl2। तो ये CH3COH से CH3COCl बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड Cl। अब ये CH3COCl का रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाइए PH MgBr। तो PH माइनस ये अटैक करेगा Cl माइनस बाहर, तो एक PH लग जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड और Cl हटेगा PH लग जाएगा, कार्बोनिल बना। फर्दर फिर रिएक्शन करवा दीजिए PH MgBr से। तो फिर से ये अटैक करेगा, इस बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड जो है इस तरह से सिंगल बॉन्ड में और निगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, तो एक और पीएच अटैच होगा। तो CH3 कार्बन, इससे एक पीएच पहले से था, एक और पीएच अटैच हो गया और ये सिंगल बॉन्ड O माइनस बना। फर्दर ये H प्लस एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो ये OH बन जाएगा। अब क्या कीजिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवा दीजिए। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से डिहाइड्रेशन होगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड कार्बन और PH होल 2, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन और इससे दो फिनाइल ग्रुप अटैच है तो दो PH अटैच कर दीजिए। अब इसका रिएक्शन करवा दीजिए KMnO4 या फिर CrO3 से। तो ये पहले तो डबल बॉन्ड तोड़ के यहाँ भी ऑक्सीजन लगेगा, यहाँ भी ऑक्सीजन लगेगा, तो CH2O HCHO मतलब CH2O यही तो HCHO प्लस यहाँ ऑक्सीजन लगेगा तो PH C डबल बॉन्ड PH C डबल बॉन्ड PH। लेकिन KMnO4 या CrO3 एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो एल्डिहाइड से कार्बोजाइलिक एसिड बनेगा, तो CHO से COOH बन जाएगा, प्लस कीटोन का तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, तो PH C डबल बॉन्ड PH ही रहेगा। तो इस तरह से फॉर्मिक एसिड प्लस PH C डबल बॉन्ड PH मतलब डाइफिनाइल कीटोन आप बना सकते हैं। इसके बाद 6th है कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन नॉट मोर देन 3 स्टेप। तो आपको 3 स्टेप में ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो आपके पास अल्काइन है, अल्काइन से कीटोन बनाना है, तो सिंपल यहाँ पे तो देख के ही पता चल रहा है कि H2SO4 के GSO4 से रिएक्शन करवा दीजिए, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं, गड़बड़ है, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, मतलब आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक CH3 यहाँ से अटैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसका रिएक्शन आप बेस से करवाइए NaNH2, ये एसिडिक हाइड्रोजन है टर्मिनल अल्काइन से कनेक्टेड, तो बेस के साथ ये H प्लस रीच हो जाएगा, तो यहाँ C माइनस बनेगा, C माइनस बन गया और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया। अब इसका रिएक्शन करवा दीजिए CH3I से अल्काइल आयोडाइड, तो कार्बन अटैक करेगा I माइनस बाहर, तो इस कार्बन से एक CH3 अटैच हो जाएगा, तो एक CH3 बढ़ जाएगा आपका, तो यहाँ से हाइड्रोजन की जगह एक CH3 आ जाएगा इस तरह से। अब इसका रिएक्शन करवाइए H2SO4 GSO4 से। तो ये क्या करता है, H और OH ऐड होता है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH ऐड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड हट गया, फिर फर्दर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड होगा, तो एक और H एक और OH ऐड होगा, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड। अब आपको पता है एक कार्बन से दो OH अनस्टेबल, तो -H2O, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड CH3 आ जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3 CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, यही बनाना था और ये प्रोडक्ट बन गया। तो एक CH3 बनाना था, इसलिए पहले बेस से रिएक्शन करवाइए, फिर CH3I से एक CH3 अटैच कर दीजिए, उसके बाद फिर H2SO4 HgSO4, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। हम ध्यान नहीं दिए, हमको लगा 4 कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम ही बनाना है, तो पहले गलती हो गया था, आपको ये सब अच्छे से करना होता है। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।